नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चर्चा करेंगे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों का जो पहला पेपर है। उस पहले पेपर के अंदर राजस्थान की जो हिस्ट्री है, राजस्थान का जो इतिहास है, उसका सिलेबस क्या है, एक एक पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे। अच्छे से पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सुनना, समझना। कई ये कहेंगे कि गुरुजी 5 मिनट खराब हो गया, तो भाई साहब मत आना। सीधी बात यही है ना, कोई और देखो, ज़रूरत है तभी देखो, कोई खींच के नहीं ला रहा हूँ मैं, सीधी सिंपल बात। जिसको बुरा लगे आज ही चले जाए। तो राजस्थान की हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, एक एक पॉइंट। हालांकि दोनों का सिलेबस सेम है, गुरुजी दोनों ही तैयारी कर लें, कोई जरूरत को नहीं दोनों तैयारी करना। कई बार क्या होता है कि दोनों की तैयारी में एक से फोकस हट जाता है, तो कोशिश ये करना एक पे ही फोकस करना। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये वैकेंसी पहले आ रही है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो चीज़ें जब सेम होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको सिलेबस पे। ये है आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 टू 18वीं सेंचुरी, यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का जो इतिहास है वो अपन को पढ़ना है। कई बार क्या होता है, कई कोचिंगों में भी होता है, कुछ टीचर पढ़ा देते हैं, हिस्ट्री पूरी पढ़ाते हैं। अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे ना तो बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत कम टाइम में अच्छा करके आओगे, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, अपन को पढ़नी कितनी है वो देखनी है। तो इसमें देखना, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है गुज्जर प्रतिहार का। इसमें पूरा लिखा है गुज्जर प्रतिहार, यशपाल तक पूरा पढ़ना आपको, हरिश्चंद्र से लेके यशपाल तक सारी घटनाक्रम। और लास्ट में एक चीज़ बहुत बेहतरीन हो सकती है आपके लिए, वो भी मैं चर्चा करूँगा, लास्ट में करूँगा। इसके बाद देखिएगा चौहान पढ़नी है इसमें। चौहान कौन से? अजमेर के चौहान। रिलेशन बिटवीन दिल्ली सल्तनत के साथ किस प्रकार से संबंध रहे, किसके? मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के चौहान। ये आपको पढ़ना है, स्पेशली किसको फोकस करके? दिल्ली को। दिल्ली में कौन सुल्तान है, उनसे क्या भिड़ंत हुई, वो चीज़ें पढ़नी है। मैंने यूट्यूब पे भी कराया है, अच्छे से देखना आप, आपको समझ आएगा कि यार ये तो मैटर बहुत छोटा है। कई बार क्या होता है, मैटर बहुत सारा होता है, याद ही नहीं रहता, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो ना। ये गुज्जर प्रतिहार मैंने कराया था, लाखों लोगों ने देखा है। आज भी जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ वो वीडियो देखते हैं, एक 17-18 मिनट का वीडियो, पूरा गुज्जर प्रतिहार मैंने अच्छे से पढ़ा है। मैं नहीं कह रहा वो ही पढ़ना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बट सिलेबस में जो पॉइंट है वो पढ़ना है। अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, रणथंभौर जालौर के चौहान पढ़ने हैं, मेवाड़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए राजस्थान और मुगल, इसमें देखने राणा सांगा, और राणा सांगा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। महाराणा प्रताप, मान सिंह, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, विजय कटकातु की उपाधि। तो इनके बारे में ही आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में राज सिंह को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर? राज सिंह तो आपके सिलेबस में लिखा है। अब राज सिंह से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छपेगा तो किसका छपेगा, बताइए मेरे को। तो वो चीज़ें हैं, एक एक पॉइंट को लेके चलोगे ना। जैसे आज मैं गुज्जर प्रतिहार लेके चल रहा हूँ, भले ही 2-3 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुज्जर प्रतिहार ऐसा पढ़ो एग्जाम तक कहीं दिक्कत नहीं आए। अजमेर के चौहान ऐसा पढ़ो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो वो चीज़ें। इसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। इसमें है आपका 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति राजस्थान की। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ज़्यादा। तो पॉलिटिकल अवेकिंग, यानी राजनीति का एक पॉइंट है, राजनीतिक जन जागृति। ये इसको आप एक बार के लिए ऐसे कर देना, क्योंकि ये जब पूरा हिस्ट्री पढ़ लोगे तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। प्रजामंडल, निश्चित तौर पे इसका क्वेश्चन आएगा, आता है, हर एग्जाम में आता है। और प्रजामंडल बहुत आसान है, एक बार आपने सारे प्रजामंडल पढ़ लिए कि जयपुर प्रजामंडल में ये चीज़ें हैं, इसका पुनर्गठन ये हुआ, अध्यक्ष ये थे, पहले ये थे, ये घटना थी, इस कांड का संबंध इस प्रजामंडल से था, इसका गठन मतलब इस टाइम हुआ था, ये पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन, जनजाति आंदोलन का एक पॉइंट बनता है, जितने भी आंदोलन हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, ये है आपका राजस्थान की हिस्ट्री का सिलेबस। बताओ कितना आसान है, आप मेरे को ये बताओ, कोई हार्ड है क्या, ज़्यादा मुश्किल है क्या? क्या ये चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी? क्या ये चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी? एक बार सेकंड ग्रेड का भी देख लो, क्योंकि वो विद्यार्थी भी देखेंगे। तो ये देखो सेकंड ग्रेड की हिस्ट्री में ये वही लिखा है, 8 से 18वीं शताब्दी के मध्य का। और इसमें ये देख लो, इसमें पॉइंट अच्छे से लगा रखे हैं कि आप गुज्जर प्रतिहार स्टार्ट कर दो पहले पढ़ना, अजमेर के चौहान पढ़ लो, और मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, इनको भी मत भूलो। और आप संगा, मान सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह, राज सिंह, इनको नहीं पढ़ रहे तो हिस्ट्री क्या पढ़ी आपने? खुद सिलेबस कह रहा है 1857 पढ़ना है, प्रजामंडल पढ़ना है, आंदोलन पढ़ना है और एकीकरण पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। जिसकी हिम्मत इतना पढ़ने की हो, कोई दिक्कत ही नहीं। इस वीडियो को लाने का मेरा उद्देश्य ये था कि राजस्थान का जो इतिहास है, स्पेशली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जितने भी ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, मेरी नज़र में ये 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है। जैसे आप एकीकरण का 1 पॉइंट लेके चल रहे हो, प्रजामंडल का 2 लेके चल रहे हो, आंदोलन का 3 लेके चल रहे हो, 1857 का 4 लेके चल रहे हो, गुज्जर प्रतिहार 5 लेके चल रहे हो, एक ही आपका मेवाड़ हो जाएगा 6, ऐसे 10 से ज़्यादा नहीं है।
मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज, जैसे एक उदाहरण दूं, गुज्जर प्रत्यार की मैं चर्चा करूं तो एक दिन में एक आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें गुज्जर प्रत्यार से आरपीएससी ने स्पेशली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एचएम, एसआई और आरएस, इन एग्ज़ाम में आरपीएससी ने इस गुज्जर प्रत्यार से क्या पूछा, वो सारे प्रश्न मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, यूट्यूब पे हल भी कराऊंगा, ये मेरा आपसे दावा है, पक्का कराऊंगा। टॉपिक वाइज हिस्ट्री, यानी मेरे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेंगे, 8 वीडियो बनेंगे बिल्कुल फ्री। उनको कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमाना, पेड करके वो कर लो, नहीं करना, आप बस बढ़िया तरीके से मेहनत करो, 8 या 10 वीडियो। लेकिन जैसे गुज्जर प्रत्यार का वीडियो आ गया तो उसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, भले वो रिपीट हो तो उनको कभी नहीं भूलना है, लेकिन उनके इर्द गिर्द तैयारी आपको करनी है। आपको पता ये लग जाएगा कि आरपीएससी ने आज तक ये पूछा है, अब आरपीएससी इस गुज्जर प्रत्यार या अजमेर के चौहान में से ये प्रश्न पूछ सकती है। आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। अच्छा, इस पोर्शन के लिए बुक्स कौन सी अच्छी हो सकती है, तो देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि एक तो होंगे नए बच्चे, नए स्टूडेंट, और एक होंगे पुराने बच्चे। जो पुराने बच्चे हैं, ऐसे मान के चल रहा हूँ कि उनके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, उनके पास बुक्स भी मिल जाएगी, तो उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उसको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स आपके पास हैं, नोट्स आपके पास हैं, आप लेने को एक प्रीवियस ईयर की किताब ले सकते हैं। दिशा की भी आती है, मुम्मल की भी आती है, उजाला की भी आती है, अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न भी आते हैं, आरपीएससी की भी आती हैं, टॉपिक वाइज आती हैं, सस्ती सी आती है, 100 रुपये के अंदर आपका काम हो जाएगा। और क्या लेोगे, मार्केट में कवर जो होता है ना ऊपर का, वो चेंज होके आता है, बीच में चीज़ें वही रहती हैं, तो क्यों फालतू के खर्चे कर रहे हो और क्यों फालतू में अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। सबसे बेस्ट तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपको पता है क्वेश्चन इतने सरल आने हैं, वही किताबों, वो जो नोट्स बने हैं वो किताबें अपनी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वहीं से आने हैं, तो फिर क्यों भाग दौड़ करनी। और जो नए बच्चे हैं वो पहले तो बनाओ नोट्स। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि पहले तो टॉपिक को समझो आप, कि 1857 की क्रांति क्या है, 2-3 बार खुद प्रयास करो, कोई बुक से पढ़ो, बुक्स आपके पास होंगी नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से या किसी और के माध्यम से आप समझो टॉपिक को। नोट्स लास्ट में बनते हैं, गुरुजी मारो तो नोट्स कौन बने, तो कोई दिक्कत को नहीं। 6 से लेके 10वीं तक की किताब होगी, वो किताब है, बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, माध्यमिक या बोर्ड हो चाहे एनसीईआरटी हो, वो किताबों में राजस्थान अध्ययन के नाम से किताबें आती हैं, उनमें जो टॉपिक हैं वो टॉपिक पढ़ लो जो आपके सिलेबस में अच्छे से पढ़ लिए। अब आप ये दिशा वाली बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हल कर लो, फिर आपको खुद को लगेगा कि यार अब मैं जो है इनमें छोटे छोटे नोट्स बना सकता हूँ, तो वो आप बना सकते हैं। किताब लाने को आप लेके आए हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक आती है पवन भंवरिया किताब, पवन जी भंवरिया की किताब बेस्ट आती है, वो लेके आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 6ठी से 10वीं तक की किताबें आती हैं बोर्ड वाली, वो भी पवन जी भंवरिया के द्वारा लिखी है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ उनको। माध्यमिक ये जो आपके अरविंद जी भास्कर, वो भी हिस्ट्री के पेपर सेट रहे हैं, उनकी बुक मिले तो वो ले आओ। गुरुजी मैं तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब ले आया, तो क्या मिले आसी हो, इतो थाने मतलब कोई ज्ञाता थोड़ी बनना है, आपका काम निकल रहा है बस इन चीज़ों से, कम समय में आपको वो मैटर मिल जाएगा, क्वेश्चन ही वैसे आने, आरपीएससी वैसे ही पूछती है, तो फिर क्यों वो गाथा पढ़ने की ज़रूरत है। वो पहली चीज़ तो समझ में नहीं आएगी, और उतने नोट्स बनाओगे वो भूल जाओगे सारी चीज़ें। शॉर्ट में काम करना है, अच्छे से काम करना है, स्मार्ट करना है थोड़ा, ये चीज़ें हैं। बुर्जी कोई कर लेगी नोट्स पढ़ लें तो फिर पढ़ लो, क्या दिक्कत है, समझ में आ रही हैं चीज़ें तो पढ़ लो। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं या कोई और के आते हैं, लेकिन इन चीज़ों का मुकाबला नहीं है। 6ठी से 10वीं की किताबें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या कोई एक बुक को अपन बार बार पढ़ते हैं, उन चीज़ों की मुकाबला वो नोट्स नहीं कर पाएंगे, नोट्स हमेशा खुद के ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।